Good morning everyone. Our today's topic is the fourth P of marketing mix, that is promotion mix. हम लोग आज promotion mix के बारे में पढ़ने वाले हैं. सी प्रमोशन क्या होता है? देखो, हमने फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए गुड्स, प्रोडक्ट बना भी दिए, भेज भी दिए जहाँ पर उसको एक्चुअल उसकी जो जगह पे जहाँ पे कंजप्शन होता है हर जगह, ठीक है. लेकिन फिर भी क्या है ना, प्रोडक्ट की सेल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है जनरली. क्यों नहीं होती है? क्योंकि लोगों तक उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया जाता है, लोगों को उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया ही नहीं जाता है, लोगों तक जानकारी ही नहीं होती है कि नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है. तो उस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, प्रमोशन का सहारा लिया जाता है, ठीक है. इसमें कुछ ऐसे प्रमोशनल टूल्स होते हैं कि लोगों तक कम्युनिकेट किया जा सके, लोगों को बताया जा सके और उन लोगों को इस चीज़ के लिए परसुएट किया जा सके कि वो लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदें, ठीक है. इसके कुछ 4 एलिमेंट्स होते हैं: पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टीजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ठीक है. आज जो पहला एलिमेंट है इसका वो कौन सा है? एडवर्टीजिंग. उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि एडवर्टीजिंग क्या होता है. देखो, एडवर्टीज़मेंट के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है एड्स. हम बचपन से देखते आए हैं, टेलीविज़न देखते हैं, हम लोग मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया, जहाँ पर भी देखते हैं एड्स बहुत आते हैं, राइट. तो वो एड्स क्यों आते हैं? एडवर्टीज़मेंट्स होते क्या हैं? एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं कि एक तरह का प्रमोशनल टूल और बहुत ही कॉमनली यूज़ लिया जाने वाला एक टूल होता है, एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है. इम्पर्सनल मतलब फेस टू फेस, जो पर्टिकुलर टारगेट मार्केट या टारगेट कस्टमर्स हैं उनसे इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं हो पाता है, राइट. तो ये पर्सनल फॉर्म नहीं है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. इसके अंदर जो कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, फंड लगा देते हैं ताकि प्रमोट किया जा सके उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस को, ठीक है. उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ स्पॉन्सरशिप दे देते हैं, कुछ जो पैसे वगैरह जो है फंड्स वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, ताकि उस चीज़ का प्रोडक्शन हो सके, मार्केटिंग उसकी मार्केट में उस चीज़ के बारे में फैलाया जा सके, प्रमोशन किया जा सके उसका, ठीक है. कुछ कॉमन तरीके, कुछ कॉमन मीडियम होते हैं जो हम एडवर्टीज़मेंट्स, हम एड्स जहाँ देखते हैं, लाइक टेलीविज़न में, टीवी में हम डेफिनेटली देखते हैं, रेडियो पे हम लोग को सुनने को मिलता है, हर थोड़ी देर के बीच में एक ब्रेक आता है, ब्रेक में हम क्या देखते हैं, कुछ ना कुछ एड्स चलते रहते हैं. मैगज़ीन्स के अंदर कॉलम्स बने हुए रहते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के एड्स आते हैं. तो क्या होता है ये एड्स, एडवर्टीज़मेंट्स क्या होते हैं? ये एक नॉन पर्सनल फॉर्म होती है, इम्पर्सनल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर लोग आपको बताते हैं, जो कस्टमर्स है, टारगेट मार्केट है, उनको बताते हैं कि ये नया प्रोडक्ट हमारी कंपनी का आया है और इसमें ये फीचर्स है, ये वेराइटीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप देख सकते हो. अगर हम एड्स नहीं देखेंगे, हमें एड्स नहीं आएंगे, हम नहीं मिलेंगे न्यूज़पेपर में या टीवी में या कहीं पर भी, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च हुआ है. हम उसी पुरानी चीज़ को जो हम यूज़ ले रहे हैं या हमारे जो काम आ रही है उसी चीज़ को हम यूज़ में लेते रहेंगे. तो क्या होता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथड और इम्पॉर्टेंट टूल हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कम्युनिकेट करने का, ठीक है. तो अब इसके रोल क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या होती है एडवर्टीज़मेंट की, क्यों ज़रूरी होता है मतलब क्यों एडवर्टीज़मेंट ज़रूरी होते हैं? सबसे पहला तो क्या है, पेड फॉर्म होती है. पेड फॉर्म क्या है? इसमें कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कॉस्ट बियर करते हैं उस जो बायर्स को कम्युनिकेट करने के लिए. अब देखो क्या मतलब हुआ, जो बायर्स है उन तक उस चीज़ के बारे में पहुंचाना कि हाँ ये मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये नई चीज़ हमारी कंपनी की तरफ से आई है, इस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करना जो बायर्स को, वो कौन करता है? मार्केटर करता है या स्पॉन्सर, ठीक है, मार्केटर करता है. उसको कुछ स्पॉन्सर्स मिलते हैं, कुछ स्पॉन्सरशिप देते हैं, यानी कि कुछ फंड्स वगैरह लगाते हैं, कॉस्ट बियर करते हैं बेसिकली. तो वो जो कॉस्ट बियर करते हैं उसे हम स्पॉन्सर्स कह सकते हैं, ठीक है. तो वो लोग क्या करते हैं, पैसा इसके ऊपर लगाते हैं ताकि मार्केट में ये चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आ सके कि ऐसी भी कोई चीज़ मार्केट में आई है, लॉन्च हुई है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, ठीक है. तो ये एक पेड फॉर्म होती है, फ्री में एडवर्टीजमेंट्स नहीं होते हैं, इसके बदले में कुछ फंड्स वगैरह, कुछ पैसा वगैरह लगाया जाता है, ठीक है. देन इम्पर्सनैलिटी, मतलब एक इम्पर्सनल होता है. ये इम्पर्सनल का क्या मतलब, फेस टू फेस या डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता है बिटवीन जो बायर और सेलर हैं उन दोनों के बीच में. तो ये इम्पर्सनल होते हैं. इसके अंदर क्या है, आप सिर्फ टीवी पर डाल दिया, मैगजीन में डाल दिया,
या बहुत वाइड मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक क्या होता है इसकी इंफॉर्मेशन जाती है। बहुत सारे लोग, जितने लोग उस ऐड को देखेंगे, जितने लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, उन सब लोगों में क्या होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, तो इम्पर्सनल है, फेस टू फेस। अब जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसमें क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग या पर्सनल सेलिंग जो होती है वो प्रायोरिटी रहती है। वो पर्सनल सेलिंग जो है फेस टू फेस जाकर बात करना वो देखा जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसके अंदर क्या होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे सोप है, ऑयल है, कुछ भी और ऐसी जो चीज़ जो कंज्यूमर के डेली रूटीन में काम आ रही है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में टीवी पर या न्यूज़पेपर में एक बार डाल दिया जाएगा तो वो बहुत सारे लोगों तक उस चीज़ की खबर पहुंच जाएगी। ठीक है, बहुत वाइड मीडिया के अंदर, या बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है बहुत सारे लोगों के अंदर पहुंच जाएगी। वो ज्योग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, इम्पर्सनैलिटी होती है, फेस टू फेस या डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। देन थर्ड हम देखेंगे आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स क्या है, ये देखो, ये आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स। अब इसके अंदर क्या है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी, ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं, आइडेंटिफाइड पर्सन्स होते हैं जो पहले से पता है कि ये लोग स्पॉन्सरशिप लगा पाएंगे। क्योंकि होते हैं ना कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे लोग जिनके पास काफ़ी है पैसा, वो लोग पहले से ही पता रहता है, जो क्या करते हैं कॉस्ट बेयर करते हैं और एडवर्टीजिंग के एफर्ट्स डालते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसके बारे में जा सके, खबर उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। तो कुछ आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपको फंड्स लगाते हैं, या आपको नहीं मतलब मार्केट के अंदर फंड्स लगाते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने में हेल्पफुल रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने में उस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहता है कि लोगों तक पहुंचा सके। मास रीच, अभी जो मैं कह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो मास रीच का क्या मतलब है, अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे, एडवर्टीजमेंट डालोगे, तो जितने लोग उस चीज़ के यूज़र्स होंगे वो सबके सब तक पहुंचेगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचेगा। लाइक आप लोग यूट्यूब चला रहे हो, राइट, तो YouTube चलाने वाले, मतलब अभी YouTube पर जब ये वीडियो आ रहा है, वैसे ही काफ़ी सारे और वीडियोस आप देखते हो, तो कई बार ऐसे 30 सेकंड्स के ऐड आते हैं, 5 सेकंड का ऐड आता है, राइट। तो जितने लोग उन सब चीज़ों को देखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको पता चलेगी, नॉलेज होगी कि हाँ इस तरह का भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है। या हम देखते हैं कि TV चलाया, कोई भी पर्टिकुलर क्रिकेट मैच देख रहे हो, कोई भी तरह की आप चीज़ देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, या कहीं पर भी उसके बीच में एड्स ज़रूर आते हैं। 2 मिनट 5 मिनट का जो ऐड आता है, उस ऐड के बीच में आपको कोई 3 से 4 ऐसे ऐड्स आ जाते हैं, 3 से 4 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है कि हाँ कितने सारे मार्केट में नई चीज़ें आ रही है। तो इसमें जितने लोग उस चीज़ को देख रहे होंगे, या जितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, या जितने लोग यूट्यूब चला रहे होंगे, या जितने लोग ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे एड्स आ रहे हैं, तो क्या होगा, उन सबको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। तो मास रीच का मतलब है एक बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बीच में क्या होता है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जानकारी जाती है। देन एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। अब अगर आप ऐड देख रहे हो तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम ये सोचते हैं कि इतना बड़ा मतलब टीवी पर जब ये ऐड आ रहा है, इतनी बड़ी इसने नोट डाल के दिया है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये क्वालिटी है, न्यूज़पेपर में अगर इसने डाला है ये, तो कहीं ना कहीं ये मतलब इंश्योर कर रहा है कि इसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। क्योंकि अगर कल को क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिटर्न प्रूफ होता है, या हमारे पास कहीं ना कहीं प्रूफ के तौर पे रहता है कि देखो आपने बोला तो ये था ऐड के टाइम पर कि आपके पास ये पर्टिकुलर क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी ये है या प्राइस ये है, और एक्चुअल में आपकी क्वालिटी ये है और आपका प्रोडक्ट ये है। तो हमें मतलब क्लेम मांग सकते हैं कि हमें जो हमारा लॉस हुआ है, जो जैसा हमने पढ़ा था ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, केस फाइल कर सकते हैं, क्लेम मांग सकते हैं कि अगर हमारे कहीं लॉस हो रहा है, कहीं डैमेज हो रहा है, तो उसका आप कॉम्पनसेट करो हमें, ठीक है।
तो ये क्या है, कस्टमर कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहता है कि अगर मैं जो भी प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ एडवर्टीज़मेंट देखकर, तो उसको लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी, एकदम सेटिस्फाइड रहता है और कॉन्फिडेंट होता है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, ठीक है। देन एक्सप्रेसिवनेस, अब आपने देखा कि कितने अच्छे अच्छे एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, कितने क्रिएटिव एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, नए नए इफ़ेक्ट्स डालते हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, ग्राफिक्स इतने अच्छे होते हैं, डिज़ाइंस इतने अच्छे होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उसके अंदर, और एक तरह से स्टोरी बना देते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को बेचने के लिए, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बना देते हैं। तो बहुत ऐसी तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जा रही है उस एडवर्टीज़मेंट को इफ़ेक्टिव दिखाने के लिए, राइट। तो क्या होता है, ये एक एक्सप्रेसिवनेस में यही है कि उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, उस मैसेज को पहुंचाने के लिए इतना अच्छी तरह से एक स्टोरी फॉर्म कर देते हैं। तो क्या होता है, लोग भी अट्रैक्ट होकर उसको देखते हैं। एक तो कहीं एक सिंपल सी 4 लाइनें लिखी हुई है, ऐड कर रहे हैं कंपनी वाले, 4 लाइनों में उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, उसको नहीं देखेगा कोई। लेकिन वहीं पर ही अगर उसके सामने एक अच्छी सी स्टोरी चल रही है, बहुत सुंदर से उसमें ग्राफिक्स आ रहे हैं, डिज़ाइंस डाले जा रहे हैं, अच्छे स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाले जा रहे हैं, तो हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या उसको ज़्यादा अच्छे से हम देखना चाहेंगे कि हाँ इसमें क्या है, उससे क्या है मैसेज हमें मिल जाएगा। तो एक्सप्रेसिव होते हैं एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा, आपको जो चीज़ बतानी है वो एक अच्छे से आर्ट फॉर्म में, काफ़ी क्रिएटिव वे में आपको बता सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं। देन इकोनॉमी क्या कहती है कि बहुत बड़ा जो, क्योंकि बहुत मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसकी वाइड रीच रहती है, राइट। तो बहुत सारे लोगों में क्या है इसके बारे में खबर जाएगी या इसके एडवर्टीज़मेंट के बारे में जाएगा। तो जब लोग खरीदेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी अबाउट अ प्रोडक्ट और एडवर्टीज़मेंट पता चलेगा, देखा जाएगा लोगों के द्वारा, तो क्या होता है, उतने ही लोगों के बीच में जितने ज़्यादा ख़रीदने वाले होंगे, जितने लोगों ने देखा उस मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी लोग ख़रीदना चाहते हैं। अगर 10 जनों को ही पता है तो उनमें से 2 जने आएंगे, वहीं पर ये 1000 लोगों को पता है तो कम से कम 100 जने तो उसको ख़रीदने वाले होंगे ही ना। तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, वो कहीं एक के ऊपर ही बर्डन नहीं आता है उस एडवर्टीज़मेंट का, वो 100 लोगों में फिर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उसको, उतने ही ऑलमोस्ट लोग आके क्या करेंगे, उतने ही ऑलमोस्ट लोग आके उस चीज़ को ख़रीदना चाहेंगे। तो उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, पर यूनिट कॉस्ट, वो डिवाइड हो जाती है काफ़ी सारे लोगों में, ठीक है। तो काफ़ी इकोनॉमिकली हम इसको इकोनॉमिक रहता है। अब इसके अंदर तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आपके जो NCERT की बुक है उसमें आपको कुछ लिमिटेशंस भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। अब एडवर्टीज़मेंट के एडवांटेजेस है तो वहीं डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो क्या होता है, फर्स्ट डिसएडवांटेज आपको बोल सकते हो लेस फोर्सफुल, मतलब लेस फोर्सफुल का मतलब क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग हैं। अब एडवर्टीज़मेंट हर कोई तो देखता नहीं है जनरली। अगर हम हमारी बात करें तो जो यूट्यूब पर 30 सेकंड्स का ऐड आ रहा है, तो हम क्या वेट करते हैं कब ये 5 सेकंड्स ख़त्म होंगे और स्किप करेंगे ऐड को। होता है, बहुत ही रेयरली कोई ऐसा होगा जो वो पूरे 30 सेकंड्स का ऐड देखना चाहेगा। तो हम क्या कर देते हैं, उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, एक तरह से उसको स्किप कर देते हैं। तो वैसे ही अगर कहीं पे हमने क्रिकेट लगा रखा है मैच, ठीक है, उसके अंदर 2 मिनट का ब्रेक हुआ या 3 मिनट का टाइम आउट हुआ और वहाँ पे एड्स आ रहे हैं, तो बहुत रेयरली कोई उन पूरे एड्स को देखना चाहेगा। इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या करेंगे, चैनल चेंज करके कुछ और न्यूज़ लगा लिया या कुछ और चीज़ लगा लेंगे, ताकि जब तक ऐड आ रहे हैं तब तक क्या करें, हम कुछ और देख लेते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो एड्स देखना चाहते हैं। तो ये इतना फोर्सफुल नहीं होता है कि आपको ये चीज़ देखनी ही है या ऐड देख रहे हो या आपको करना ही है ये काम, ठीक है। देन क्या है, लैक ऑफ फीडबैक। अब क्योंकि इम्पर्सनल फॉर्म है, अगर वहीं पे पर्सनल सेलिंग होती, पर्सनल फॉर्म होती, तो क्या होता, हम डायरेक्टली कस्टमर से बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली उसका रिस्पॉन्स जान सकते हैं कि भाई क्या है उसका रिस्पॉन्स, क्या उसको पसंद आया प्रोडक्ट, या कैसा वो क्या चाहता, क्या है उसकी डिमांड क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फीडबैक नहीं आता क्योंकि इम्पर्सनल है। कितने सारे लोगों ने देखा होगा, बस देख के ख़त्म बात। उनकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, उनका क्या रिस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, वो हमारे तक नहीं आता है, वो हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसा रिस्पॉन्स मार्केट से आ रहा है, ठीक है। देन थर्ड है इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल क्या होता है कि मतलब कस्टमर्स जो है ना, उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड नहीं होते जो आपके जो इसके फीचर्स जो ये सब है ना। अब एडवर्टीज़मेंट है, ठीक है, ऐड के अंदर आपने 1 लाइन डाल दी या 2 लाइनें डाल दी, अब वही सारे के सारे लोग उस पर्टिकुलर ऐड को देखेंगे। हो सकता है कि कई लोग उसमें इंटरेस्टेड हों, तो
तो अब वो जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो और जानना चाहेंगे इसके बारे में, वो चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ की बजाय ये हमें इसके और स्पेसिफिकेशंस बता देते। जहाँ इन्होंने ये 2 मिनट का गाना डाला है वहीं पे इसकी जगह ये हमें और इसके बारे में थोड़ी डिटेल नॉलेज दे देते, राइट। तो हर पर्टिकुलर जो पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, उसका एस्पेक्ट्स अलग अलग होते हैं उसे एक ऐड को लेकर, राइट। तो हर कोई अपनी तरह की नॉलेज चाहता है, अपनी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहता है, लेकिन ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, टेलर्ड नहीं हो सकते, बेसिकली कस्टमाइज नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल नीड, ठीक है। वो क्या है, एक ही लाइन है, उसी को सबको सुनना पड़ेगा, उसी पर्टिकुलर ऐड को सबको देखना पड़ेगा, और जितनी नॉलेज वहाँ से आपको मिल रही है, जितने इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल रही है, उतनी ही उनको मिलेगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको इन्फो चाहिए वो आपको डायरेक्टली ऐड देखकर नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं। देन लो इफेक्टिवनेस, इसका मतलब है कि इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 2 मिनट पूरा चलता रहेगा ऐड, उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स डाले, बहुत इफ़ेक्ट्स डाले, एक स्टोरी सी फ्रेम कर देते हैं, राइट। तो बेसिकली चीज़ क्या है, एक सिंपल सी कोल्ड ड्रिंक का ऐड है, पर उस एक कोल्ड ड्रिंक के ऐड के लिए कितनी सारी चीज़ें वो दिखाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे कि एक माउंटेन ड्यू का सलमान खान का जो एक ऐड आता है कि डर के आगे जीत है। चीज़ सिर्फ इतनी है, माउंटेन ड्यू है या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है, किसी एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड आता है जिसमें एक सॉफ्ट ड्रिंक को दिखाने के लिए पूरी स्टोरी फ्रेम की जाती है, कैसे कहाँ से कहाँ तक जाया जा रहा है, कैसे पहाड़ों पर से गाड़ी ले जाई जा रही है। एक तरह से जो भी ऐड होते हैं बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ें डाल दी जाती है कई बार। तो उसको देखते देखते लोग बोर हो जाते हैं, ताकि मेन जो मैसेज है ना वही नहीं समझ में आता कि देना क्या चाह रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। कई एड्स ऐसे देखे जो टायर जो है, गाड़ी के टायर या बाइक के टायर है, इन सब चीज़ों के आते हैं, या जो ऑयल होता है उन सब चीज़ों के आते हैं। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ के लिए इतना सारा उस बाइक को घुमा दिया, तो समझ नहीं आता कि ये गाड़ी का ऐड कर रहे हैं या इस टायर का ऐड कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। तो पर्टिकुलर मैसेज नहीं मिल पाता है, ठीक है, कि क्या ऐड ये दिखाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज ये इस एडवर्टीज़मेंट के थ्रू देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। देन कुछ ऑब्जेक्शंस भी आते हैं अगेंस्ट एडवर्टीज़मेंट्स। अब क्या है ऑब्जेक्शंस, देखो मतलब अगर एडवर्टीज़मेंट क्या है, is one of the most frequently used medium of promotion of goods, but it attracts a lot of criticism or objections against it। क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसको क्या है ऑब्जेक्शंस भी उठाते हैं, काफ़ी सारे लोग उसके अगेंस्ट भी बोलते हैं कि नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला इसका रीज़न है इंक्रीज्ड प्रोडक्ट प्राइस। जितना एडवर्टीज़मेंट पे खर्चा होता है, मतलब एक छोटी सी न्यूज़ अगर आप न्यूज़पेपर में डलवाते हो तो आपके 5 से 10 हज़ार रुपये उस पर लग जाते हैं। एक छोटी सी जो होता है ना, बहुत ही छोटा सा कॉलम आपको जो स्लॉट मिलता है ऐड डलवाने के लिए, उसके भी आपके 5 to 10,000 रुपीज़ लगते हैं। तो इतने महंगे एडवर्टीज़मेंट होते हैं ये। तो सोचो न्यूज़पेपर वगैरह में इतना है तो टीवी पर डालने का तो और कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें तो स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं, कैमरा, जो एक्टर्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है, कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों का ऐड ऑन हो जाता है। तो एक एडवर्टीज़मेंट को दिखाने के लिए इतना खर्चा होता है, तो वो खर्चा ओवरऑल किसके ऊपर आएगा? उसका फाइनल जो बर्डन पड़ेगा वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो फाइनल कंज्यूमर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सारा उस कॉस्ट का बर्डन उसके ऊपर पड़ेगा। पर यूनिट प्राइस बढ़ जाएगी। जितना एडवर्टीज़मेंट का भी कॉस्ट आया वो भी अपने क्या करेंगे, कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड करेंगे बनाने की। फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू जो कस्टमर के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है, तो उसका फाइनल कंज्यूमर के ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ता है। देन कंफ्यूजन ऑफ कस्टमर्स। अब कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कस्टमर कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? देखो, ऑल्दो इसमें ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं, तो जो इसके फेवर में बोलते हैं वो क्या कहते हैं कि पर यूनिट प्राइस भी तो डिक्रीज़ हो रही है। कि अगर एक ऐड से कॉस्ट एक जने के ऊपर बर्डन नहीं आ रहा है, उसमें क्या है, अगर 100 लोग आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको 1000 पीपल अगर देख रहे हैं तो 100 पीपल तो आएंगे, 100 लोग तो लेने आएंगे, तो वो 100 लोगों के बीच में डिवाइड होगी, तो पर यूनिट प्राइस भी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा वाइड रीच होगा उतना ही ज़्यादा उसका एडवांटेज भी होगा। तो कुछ लोग जो इसके फेवर में हैं वो लोग ये बोलते हैं इस ऑब्जेक्शन के ऊपर। देन कन्फ्यूज़न टू कस्टमर। कस्टमर के लिए क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब एक पर्टिकुलर चीज़ की, जैसे हम देखें कि हमें फ़ोन लेना है अंडर 10,000, ठीक है, 10,000 तक के रेंज के फ़ोन इतने सारे अलग अलग कंपनीज़ डाल देती है। जैसे मान लो वीवो का आ गया, ओप्पो का आ गया, वहीं सैमसंग का भी ऐड आ गया। एक ही चीज़ के 3 ऐड अगर हम देखते हैं, 3
प्रोडक्ट एक ही है, सेम ही है, फ़ोन है, बट 3 कंपनीज़ के हैं, तीनों अलग अलग मॉडल है, तीनों 10,000 के अंदर है, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अब हम कौन सा ख़रीदें, राइट। तो कस्टमर्स को कंफ्यूजन हो जाता है इस चीज़ से, क्योंकि बहुत सारे ऐड आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के ऐड आते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चूज़ कर पाना कि हमें कौन सी चीज़ ख़रीदनी है। ये एक ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। लेकिन इसके फेवर में भी जो लोग कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि कस्टमर है, कस्टमर को सिर्फ एड्स बताए जा रहे हैं, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है इन प्रोडक्ट्स को लेकर, उनके ऊपर बर्डन या उनके ऊपर फोर्स नहीं डाला जा रहा है कि आपको ये चीज़ खरीदनी ही है। वो कस्टमर इतना, अगर कोई पर्सन है पैसे लगा रहा है, तो वो इतना सोच समझ के लगाएगा कि मुझे कहाँ पे क्या लगाना है, उसको अच्छा है ना, वैरायटी उसको मिल रही है, राइट, जो भी है उसका राइट है कि वो ख़रीद सकता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो अपनी लिमिट्स देखकर ख़रीद लेगा कि मुझे 5,000 तक का ही चाहिए, 9,000 का ही चाहिए, तो जो 9,000 तक की रेंज में है वो ले लेगा। या मेरी पर्टिकुलर चॉइस है कि मुझे ब्लैक कलर का ही चाहिए, तो मैं ब्लैक कलर का ही ले के आऊँगी। तो क्या रहता है, अगर आपके पास ऑप्शंस बहुत है ना, तो आपकी खुद की चॉइस होती है कि आपको लेना क्या है, क्योंकि आपकी जो लिमिट्स सेट होती है किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने की, एक बजट आप लोग सेट करके रखते हो कि मुझे ये चीज़ इतने में ही लेनी है, तो वहाँ पर उनको कन्फ्यूज़न उनका ऑटोमेटिकली हट जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। देन थर्ड क्या है, एनकरेजिंग सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है ना, ऐड जो आ रहे हैं वो ये नहीं दिखाते कि सुपीरियर प्रोडक्ट है या इन्फीरियर प्रोडक्ट है, हर तरह के प्रोडक्ट के लिए ये क्या करते हैं, ऐड बना देते हैं। तो इसमें क्या है, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स यानी कि अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो नहीं है ना, उनकी भी सेल ज़्यादा हो जाती है, मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है फिर भी सेल हो जाती है, क्योंकि इन्फीरियर प्रोडक्ट्स थे। तो क्या हो गया, यहाँ पे उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी वगैरह को ज़्यादा शो किया जाता है एड्स के अंदर। ऐड के अंदर तो यही दिखाया जा रहा है ना हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उसमें ये तो नहीं बताया जा रहा हम इन्फीरियर वाली का बता रहे हैं या सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बता रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर ब्रांड के चलते, उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के चलते उस ब्रांड के इन्फीरियर प्रोडक्ट्स की भी सेल बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर इस ऑब्जेक्शन के बदले में लोगों ने कहा कि जो इनके फेवर में है, उन्होंने क्या कहा कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग पता चल जाता है, जब जो कस्टमर है वो ख़रीदता है तो वो क्या करता है, क्वालिटी चेक करके ले सकता है कि इन्फीरियर है या सुपीरियर प्रोडक्ट है। जो एडवर्टीजमेंट्स है उसके अंदर आपको ये नहीं कहा जा रहा, ये कोई क्लेम नहीं कर रहे कि हम इन्फीरियर ही नहीं रखते, हम सिर्फ सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही रखते हैं, ठीक है। देन एडवर्टीजमेंट ऑफ बैड टेस्ट। अब बैड टेस्ट का क्या मतलब है कि कुछ क्या होता है ना, जो कस्टमर्स है, मतलब जो एड्स वगैरह आ रहे हैं, वो कुछ ऐसे एड्स आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, मतलब कुछ बेसिकली नहीं सोसाइटी एक्सेप्ट करती जिन चीज़ों को, या नहीं होता है कि ऐड होने चाहिए। लाइक एक मॉडल है, एक लड़की है जिसको दिखा रहे हैं कि किसी ने जो परफ्यूम डाला एक लड़के ने, तो उसके साथ में बहुत सारी लड़कियां आ गई। काफ़ी सारे जो परफ्यूम के एड्स होते हैं वो होते हैं ना, वैसे ही कई ऐसे हैं जो बिना अननेसेसरी डांस करते हुए दिखा रहे हैं। तो क्या होता है, सोसाइटी इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करती, और एक्चुअल में ये चीज़ें अननेसेसरी ये नहीं होनी चाहिए थी, तो वहाँ पर क्या है, वो चीज़ें डाल दी जाती है, राइट। तो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ये सारी चीज़ों जो नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें भी डाल दी जाती है, या कई ऐसे चीज़ें डाली जाती है जो कि लाइक टबैको है, टबैको का ऐड आ गया, जबकि वो हार्मफुल है, फिर भी उस चीज़ को एडवर्टीज़मेंट में दिखाया जा रहा है, लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चल रहा है जो चीज़ नहीं है सही, हार्मफुल है। हार्मलेस चीज़ों के बारे में तो डालो, लेकिन जो हार्मफुल है, जो अच्छा नहीं है, उन चीज़ों के बारे में भी डाल रहे हैं। तो ये सारी क्या है, ह्यूमन डिग्निटी को डिग्रेड करती है, अच्छी नहीं होती है ये सारी चीज़ें। देन लास्ट आपको आता है अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़ एंड प्रमोट मटीरियलिज्म। ये क्या करता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि मतलब मान लो आज एक मॉडल आया वीवो का, ठीक है, मान लो एक, इनफेक्ट हम देखते हैं आईफोन आया, ठीक है, आईफोन का एक मॉडल आज आया, 2 महीने 3 महीने बाद नया मॉडल आ गया, फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर नया मॉडल आ गया। तो जो पर्सन थोड़ा सोशल वैल्यू एंड प्रमोट मटेरियलिज्म का मतलब है कि कुछ लोग शो ऑफ के लिए ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है, एक्चुअल में जो चीज़ अभी है फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया, तो कहीं ना कहीं अपने आप ही ऐसा लगता है यार ये चीज़ खरीद लेते हैं, ये अपग्रेडेड है, ये नया चीज़ है इसका, तो वो क्या करते हैं, न्यू मॉडल ख़रीद के लिए आते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद फिर और नया मॉडल आ गया तो वो और ख़रीद के लिए आते हैं। तो इससे क्या होता है कि
कस्टमर के ऊपर ना एक तरह से प्रेशर बनता रहता है इस चीज़ का, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि नहीं नया मॉडल आया तो ख़रीदना ही ख़रीदना है, क्योंकि लोगों को एक तो सोसाइटी को दिखाना है, थोड़ा शो ऑफ, प्लस हमें खुद की सेटिस्फेक्शन भी तभी होती है कि नहीं अब तो नया मॉडल ख़रीदना है। तो एडवर्टीजमेंट से क्या होता है ना, कस्टमर के ऊपर एक तरह से प्रेशर बन जाता है, जो कि बनाया नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली बन जाता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, कि अब नया प्रोडक्ट आया है तो उसे ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो क्या करता है ये, थोड़ा मटीरियलिज्म को प्रमोट करता है, दिखावे को और इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है, अननेसेसरी खर्चा बढ़ाता है लोगों का जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए उस चीज़ को ख़रीदना ही है। ठीक है, तो ये होता है आपके ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट्स, अगेंस्ट एडवर्टीजिंग। अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्सनल सेलिंग।